में जीता है, उससे श्री कृष्ण बहुत प्रेम से कहते हैं, सुनो, तुम जिस चिंता को अपने हृदय से चिपकाए बैठे हो, वह तुम्हारी नहीं है, वह केवल तुम्हारे अहंकार की उपज है। तुम सोचते हो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, इसलिए घबराते हो, डरते हो, टूटते हो। लेकिन सत्य यह है कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना आत्मा को कमजोर करना है, और जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए चिंता नहीं, केवल कर्म चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वह भविष्य में जीने लगता है, वह आज के क्षण को छोड़कर उस समय की कल्पना करता है जो आया ही नहीं, और उसी कल्पना में अपने प्राणों की शक्ति नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य की आग है जो वर्तमान की शांति को जला देती है। तुम सोचते हो कि चिंता करने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, चिंता करने से केवल मन कमजोर होता है, निर्णय भ्रमित होते हैं और आत्मा थक जाती है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि जो होगा वही होगा और जो नहीं होना है उसके लिए लाख चिंता भी व्यर्थ है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदी बहती है बिना यह सोचे कि आगे पत्थर आएगा या मोड़, उसी प्रकार जीवन को बहने दो। हर मोड़ पर डरना जीवन नहीं है। तुम्हारी चिंता का मूल कारण यह है कि तुम परिणाम से बहुत अधिक जुड़ गए हो। तुम कर्म से नहीं डरते, तुम परिणाम से डरते हो। तुम ये नहीं सोचते कि आज क्या करना, तुम ये सोचते हो कि कल क्या होगा, और यही सोच तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके जीवन से चिंता अपने आप विदा हो जाती है। जो मन बार बार पूछता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, वही मन सबसे अधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह उन दुखों को भी जी लेता है जो कभी आने ही नहीं है। सोचो कितनी अजीब बात है, जो हुआ नहीं उसके लिए भी तुम रोते हो और जो अभी है उसकी कदर भी नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, वह या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है